यूरिन लीकेज एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो बढ़ती उम्र के साथ मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है। इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस हो तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका जो ब्लैडर है वो ओवर एक्टिव रहता है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर स्पेशली लेडीज़ की बात करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ये जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, उस वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर जेंट्स की बात करें तो जेंट्स में भी अगर किसी भी तरह की कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या तो फिर उसको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस वजह से ये यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन इन सब की वजह से होता क्या है कि आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और इसी कारण से आपको यूरिन लीकेज की ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं ये एक्सरसाइज उस मसल्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी, टाइट बनाएगी, और जिससे आप अपनी जो यूरिन लीकेज की समस्या है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। तो कौन सी है वो एक्सरसाइज जानेंगे इस इंट्रो के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पना तुम, और आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ ना, उससे पहले ये एक्सरसाइज आपको एग्जैक्टली कौन से मसल्स के ऊपर काम करेगी, ये मसल्स को पहचानना है, और एक्सरसाइज की सही टेक्निक क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जनरली हमारे जो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स है या फिर पैरों के काफ मसल्स है, इन सभी मसल्स के बारे में हमें आइडिया है, हमें पता है कि ये मसल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है ना, उसका हमें इतना एग्जैक्टली पता नहीं है। तो पेल्विक फ्लोर क्या होता है? पेल्विक फ्लोर जो है वो एक ग्रुप ऑफ मसल्स है जो आपके दोनों हिप्स के बीच में और आपकी स्पाइन के बॉटम में लोकेटेड होते हैं, और ये आपके रेक्टम है या फिर ब्लैडर है, या अगर लेडीज बॉडी की बात करें तो यूट्रस को भी इसे कवर करके सपोर्ट करता है। लेकिन जब ये मसल्स लूज हो जाते हैं तो उस वजह से आपका ये जो ऑर्गन्स है वो भी वीक हो जाते हैं। अब आपको इतना तो समझ आ गया है कि आपको कौन से मसल्स के ऊपर काम करना है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको जोरों की वॉशरूम आई हुई है और ऐसे में आप वॉशरूम के लिए जाते भी हो लेकिन टॉयलेट बंद है, अंदर कोई गया हुआ है, तो ऐसे में आप अपने वॉशरूम को रोकने के लिए आप पेट को थोड़ा अंदर खींचोगे या फिर अपने मसल्स को ऐसे टाइट कर लोगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ये आपके जो भी एक्सप्रेशन है या बिहेवियर है ना, उस टाइम पे वॉशरूम को रोकने के लिए आप जो चीज कर रहे हैं ना, ठीक वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। लेकिन कब करनी है? जब आपको वॉशरूम नहीं आई है तब करनी है, तभी तो ये एक्सरसाइज होगी। तो अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कि आप जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लैडर पूरी तरीके से खाली होना चाहिए, यानी कि पहले ही वॉशरूम करके आए उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको महसूस करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे से आराम से इस एक्सरसाइज को करना है। और थर्ड थिंग है हमारी ब्रीथिंग। तो जब आप सांस भरेंगे तब आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स रहेंगे, और जब आप सांस को छोड़ेंगे उस टाइम पे आपको इस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर की ओर खींचना है, जिसे आप यूरिन को रोकने के लिए करते हैं ना, ठीक वैसे ही मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो नॉर्मली जैसे मैं बैठी हूँ उस तरीके से आप पालसी मारकर भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी स्पाइन को सीधा कर लेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस को भरें, धीरे धीरे से करें, पूरी तरीके से सांस को भर ले। अभी आपके जो मसल्स है पेल्विक फ्लोर के वो रिलैक्स है। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से सांस को छोड़ते जाए, और पेल्विक रीजन के यहाँ पर जो मसल्स है जिसको आप यूरिन को रोकने के लिए जैसे खींचते हैं ना, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे से अंदर की ओर खींचते जाए, और होल्ड करें यहाँ पर 3 to 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड होल्ड किया। उसके बाद फिर से इसको रिलीज कर देंगे, धीरे धीरे से रिलीज करें, पूरी तरीके से महसूस करें। एक बार और करेंगे, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए मसल्स को ऊपर की ओर खींचे, कॉन्ट्रैक्ट करें, होल्ड करें 5 सेकेंड के लिए।
से रिलीज कर दें। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको एक सिटिंग में 10 टाइम करना है। अभी हमने 2 राउंड किए, ऐसे आप ना 10 राउंड एक बार में कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको एक ही बार में नहीं करना है। आप पूरे दिन में ऐसे 30 राउंड कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ 30 राउंड नहीं कर लेना है। आप सुबह 10 कीजिए, दोपहर में 10 कीजिए और रात को 10 कीजिए। इस तरीके से आप उसको 3 ब्रेक में 10-10 करते हुए आपको 30 राउंड करने हैं। जब आप एक साथ बहुत ज्यादा राउंड करेंगे ना, तो उससे आपको ये वाला जो पोर्शन है वहां पर पेन भी हो सकता है, तो ऐसा मत कीजिए। तो है ना, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसको आप आसानी से कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन सही टेक्निक जरूरी है। तो आपको मैंने जो टेक्निक बताई है उस हिसाब से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे से आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, तो आपका जो मसल्स है वो जो लूज हो चुके हैं वो फिर से टाइट हो जाएंगे और ये मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने एक बार एक्सरसाइज की तुरंत ही आपको इसका इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा। आपको इस एक्सरसाइज को रेगुलरली आपको 2 से 3 महीने तक करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका जो इफेक्ट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी यूरिन लीकेज की समस्या को ही दूर करती है, बल्कि इससे लेडीज में जो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उसको भी कम करती है, और इससे पाइल्स की जो समस्या होती है उसको दूर करने में हेल्प मिलती है। और अगर जेंट्स की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने में भी मदद करती है। लेडीज में वजाइनल एरिया जो लूज हो चुका है उसको फिर से टाइट करने में भी ये हेल्प करती है। और लेडीज जेंट्स दोनों की बात करें तो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए और फर्टिलिटी के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। See you soon in next video and don't forget get fit by following fitness routine. Thank you.